Friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड दिस इज़ वीके स्क्वायर. सो देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की जो वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियसली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट किया था, तो हम इस वाली वीडियो में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के काफ़ी सारे अलग अलग यूज़ होते हैं. जैसे फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, अब मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो 2D ज्योमेट्री में यूज़ होता है. तो अलग अलग जगह इसका यूज़ होता है. ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये बेसिकली 2D ज्योमेट्री पे बेस्ड है. मतलब 2D ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको एक थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि 2D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं. अगर हमको देखो सिंपल से चीज़ में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, उसमें बोल देंगे कि स्लोप की बराबर इसकी कोऑर्डिनेट्स के है, या कोई भी कोऑर्डिनेट या एब्सिकस है या ऑर्डिनेट है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना. ठीक है, जब सर्कल की बात करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा ए, उस कांस्टेंट ए को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इस चीज़ में हमको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है. ठीक है, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा करना. बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे अभी 12th क्लास लोगों की स्टार्ट ही हुई है. अगर आप स्कूल से पहले ही ये चीज़ कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. ठीक है, हमको क्या मेन हमारा मोटो ही होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, वीडियो स्टार्ट करेंगे तो देखो क्विक रिकैप कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होती है, और ऑर्डर डिग्री हमको पता ही ऑलरेडी. डिफरेंशियल इक्वेशन वही होती है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो dy/dx होती है, सेकंड ऑर्डर की बात करूँ तो d2y/dx² की बराबर. तो ऐसे चलते रहो तो ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं और डिग्रियाँ भी बढ़ती रहती. ठीक है, तो ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हुई. अब बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की. 2D ज्योमेट्री में आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए. एक तो आपको लाइन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इलिप्स की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है. सिंपल लाइन के अंदर दो अगर पॉइंट दे दिए, दोनों के बीच की इक्वेशन कैसे निकालेंगे. लेट्स से यहाँ ले देता हूँ मैं x1 y1, यहाँ x2 y2, ये दो पॉइंट बोल दिए मैंने. लेट्स से दिस इज a b. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, द अंडर रूट निकलेगा. ये 2D ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है. तो यहाँ पर जैसे y, तो y के अंदर y का माइनस करके स्क्वायर प्लस x का x के अंदर माइनस करके x का स्क्वायर. तो ये चीज़ें हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. तो आपको ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा क्या, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2D ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. जैसे अब यहाँ पर मैंने a और b बता दिया, कोई पॉइंट है p, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसके अंदर जो a है ना, इसको हम क्या, मतलब b है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, जो कि y एक्सिस का है. जो x एक्सिस का है इसको बोलते हैं एब्सिक्सा. अब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट आप समझ जो एब्सिक्सा बोलते हैं, एब्सिस का. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी, बिकॉज क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली ऐसे ही बोलेंगे कि इसका ऑर्डिनेट ये है. तो अब आप ऑर्डिनेट समझोगे तो सर ऑर्डिनेट क्या होगा, x या y. तो आप समझ लो y को बोल रहे हैं हम ऑर्डिनेट और x को बोल रहे हैं एब्सिस का. ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फटाफट करने की कोशिश करते हैं. पहला क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो मतलब देखो यहाँ पर ओरिजिन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास लास्ट में c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो क्योंकि x y की वैल्यू 1 0 0 दी हुई है. गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो सिंपल है, देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप dy/dx को स्लोप बोलते हैं. किसको बोलते हैं हम dy/dx को स्लोप बोलते हैं. यहाँ लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यही होंगे. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई. तो बस ये इक्वेशन होगी. अब इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है. तो देखो इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूँ तो मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करूँगा. सो dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू ये. तो जहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x. ठीक है, तो जब ये हो जाएगी तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ IF इज इक्वल टू इंटीग्रल p.dx, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1 दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1. अब e टू द पावर -1 ये आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा. और यहाँ पर इंटीग्रल आएंगे ये, और ये आ जाएगा यहाँ पर x. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे बाई पार्ट्स. तो ये मैंने बाई पार्ट्स कर दिया. ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x विथ इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -x. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x e टू द पावर -x. यहाँ माइनस का माइनस ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज यहाँ से माइनस आएगा यहाँ से. तो और ये x का हो जाएगा 1 डॉट e टू द पावर -x dx. दिस इज इक्वल टू
माइनस एक्स ई टू डी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई एक्स। अब इसमें क्या मैं माइनस ई एक्स कॉमन लूँगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन। तो ये हमारी चीज़ किसकी हो गई, आर एच एस की, और यहाँ हो जाएगा वाई ई टू डी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा प्लस सी। अब देखो यहाँ पर क्या करना, इस प्लस सी के आगे इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो यहाँ देखो LHS में देखते हैं, जब y की वैल्यू 0 करूँगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। जब RHS की बात करूँगा तो e टू दी पावर x, मतलब ये माइनस e टू दी पावर 0, अंदर x 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 0 प्लस 1, और यहाँ पर है प्लस सी। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस ई टू दी पावर 0 1 होता है हमारे पास, तो ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास इससे वैल्यू c की कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव का 1। अब ये जो पॉजिटिव का 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट्स से इसको हम इक्वेशन वापस 1 के अंदर पुट कर लेंगे, तो y मल्टीप्लाई बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 1। अब क्या करूँगा, मैं y की इक्वेशन बना दूंगा सिंप्लीफाई। तो मैं क्या करूँगा, सबको ई टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो x प्लस 1 ब्रैकेट ये तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स प्लस दिस इज ऑल्सो -1। सो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी इस कर्व की, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन किया। हमको बस ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये वाली चीज़ हमको ध्यान पड़नी चाहिए। बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होती है, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में होती है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसी को हमको क्या करना है, ये y को एलिमिनेट करना है। मतलब y को मैं कितनी बार करूँ, मैं इसको 2 बार करता हूँ y को, क्योंकि एक बार तो y रह जाएगा। अब ऐसे चाहो तो मैं एक बार करूँ तब भी मैं कर सकता हूँ, 2 बार करूँ तब भी कर सकता हूँ। हमको क्या लानी है, बेसिकली a की वैल्यू लानी है, और a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले जो ईजी हो जाएंगे वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट। तो पॉइंट दे दिया हमारे पास, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट, मतलब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब एक्सीड मतलब इससे बड़े हैं, मतलब तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पर भी देखो हमको दिख रहा है, तो मैं इसको भी किस मेथड से कर सकता हूँ, इसको भी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो मतलब आर एच एस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, तो दिस इज, अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जो y वाला है y वाला इधर लेके आ जाऊँगा। तो जब y वाला इधर आएगा तो ये माइनस वाई, ये x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो ई टू दी पावर पी डॉट डी एक्स, यहाँ पर p कितना हमारे पास माइनस वाई, तो माइनस डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर q की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5। सो इसको जब अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये ऐसे, और प्लस में आ जाएगा 5 टाइम ई टू दी पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब इसकी जो वैल्यू है हमने जस्ट भी निकाली थी, ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। सो देखो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो हमारे पास देखो यहाँ पर 5 तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, कॉमन आ जाएगा यहाँ x, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, और ये आ जाएगा अपने पास y टू दी पावर माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है 0,2, तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू क्या पुट करनी है हमारे पास 2, या ई टू दी पावर 0 हो गई। ठीक है, माइनस ई टू दी पावर 0, यहाँ x तो है हमारे पास 0 प्लस 1, ओके यहाँ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन करनी है ना। तो माइनस ई टू दी पावर 0, यहाँ x के बाद 0 प्लस 6 प्लस c। सो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 6 प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8, बिकॉज 6 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब c की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो हमको इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करनी है। सो द इक्वेशन 1 इज y टू दी पावर माइनस ई एक्स, या माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर x प्लस 6 था, यस, एंड प्लस में आ जाएगा हमारे पास 8। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स को सबसे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8 e to the power minus x, and this is minus times of x minus 6. So this is the answer of this equation। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट स्विच करने से पहले ये बताता हूँ
कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ, उसमें मैं जो भी क्लास पढ़ा था उसको PDF आप अवेल करा देता हूँ। तो आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, और ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको मुझसे पर्सनल कुछ बात करनी, कुछ मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं आपको जल्दी मतलब जितना हो सके जल्दी आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अब देखो ये एग्जाम्पल्स मतलब NCERT से निकाला हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट दिया हुआ है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट। तो देखो x कोऑर्डिनेट को यहाँ क्या लिखा है, एब्सिसा बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा बोला है, एब्सिसा, और इसमें बोला गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ x इन y। अब देखो ये इक्वेशन देख के आपको लग रहा है कि क्या मैं इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं इसको सिंपल रिड्यूसिबल मतलब जो सेपरेबल वेरिएबल है उस वाली मेथड से कर सकता हूँ। कैसे, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + y। अब जहाँ पर y है वहाँ पर y की जगह लिखे दूँगा, और जहाँ पर x है वहाँ x की जगह दूँगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज log 1 + y एंड दिस इज x² एंड दिस इज +c। अब ये जो इक्वेशन आई ना, दिस इज इक्वेशन लेट्स से 1। बहुत छोटा आंसर है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट कौन सा दिया हुआ, 0,1, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और y की वैल्यू 1 है। तो ये log 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0/2। तो ये तो चीज़ पूरी 0 हो गई, और ये +c हो गया। अब यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, log 2। अब देखो log 2 वैल्यू आ गई, तो ये c की वैल्यू हमको यहाँ ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करनी। तो दिस इज log 1 + y इज इक्वल टू x² प्लस log 2। अब देखो x² इधर रख देता हूँ, log 2 इधर लेकर चला जाऊँगा, तो जब माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये log 1 + y/2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे y की टर्म में इसके इक्वेशन को लाना है, तो मैं दोनों तरफ क्या एक्सपोनेंशियल ला दूँगा। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लाऊंगा तो ये 1 + y/2 इज इक्वल टू e⁻x² हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 2 होगा, वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं इसका यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + y, दिस इज इक्वल टू 2 × e⁻x² एंड दिस y इज इक्वल टू 2 e⁻x² -1। तो हमारे पास ये y की इक्वेशन आ गई, और इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे किसकी, जब टेंजेंट है इसका सम, मतलब जिसका वैल्यू किसके बराबर है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट विच इज एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विच इज ऑर्डिनेट। क्वेश्चन पे स्विच कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू, तो मतलब स्लोप ऑफ द कर्व मतलब dy/dx इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। तो एब्सिसा मैंने आपको पहले बताया था, एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, जो x ऑर्डिनेट होता है, तो इसका स्क्वायर ऑफ द पॉइंट। तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, किसने पॉइंट भी दिया बाद में। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिंपल है, यहाँ पर आ जाएगा dy इज इक्वल टू x² dx, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, देन दिस y इज इक्वल टू x³ + c। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट ये -1 1, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा /3 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4/3। तो वैल्यू पुट कर देंगे c की, तो y x³ + 4/3, तो दिस इज इक्वल टू 3y x³ + 4 एंड दिस इज द आंसर। देखो ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जल्दी हमको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे पास से कुछ हमने क्वेश्चंस कर दिए। अब हमारे पास क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन बोला था वो वाला क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा मेरे को लगा था टफ है, मतलब टफ नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा है, इसकी बात करेंगे। अब देखो यहाँ क्या करना है हमको, पहले इक्वेशन है ना, इसके एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो यहाँ पर आएगा x - a, ठीक है, प्लस या मैं 4y और dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ से मैं a मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता मैं, तो मुझे यहाँ पर a अलग करना है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर dy/dx की पहले इक्वेशन निकाल दूँ, कैसे, जैसे मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू निकल जाएगी, तो मैं a की वैल्यू वहाँ पुट कर दूँ, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप खुद देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ उसमें,
यहाँ पर अगर एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूँ तो हमारे पास ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो उससे तो हमारा ए की वैल्यू आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4y dy बाई डी एक्स, दिस 4 इज कैंसिल बाई दिस, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। अब देखो ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको मैं y डैश लिख सकता हूँ, ठीक है ना। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो मैंने 2y dy भी लिख दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2y y डैश प्लस x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 आई ना हमारे पास a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ताकि हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पुट करते हैं, तो x माइनस 2y y डैश माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यह आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डैश प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर मैं बाहर लिख देता हूँ, तो दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या थोड़ा एक तरफ में लेके आ जाऊँगा ताकि पूरी इक्वेशन कंप्लीट बना देता हूँ। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन है यहाँ पर, तो इन दोनों चीज़ को मैं यहाँ कैंसिल कर दूंगा, यहाँ कैंसिल करूँगा, और ये एक्स वाई वाली चीज़ है ये सब एक तरफ लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y डैश, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स भी है ना, एक्स वाई वाई डैश, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आंसर आ गया। अब इसको मैं अगर थोड़ा और इलॉबरेटेड लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा बाई चांस, लेट्स से इसको मैं सॉल्व कर दूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब अगर मुझे प्रूफ करना है तो आप इसको सॉल्व कर दो, प्रूफ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन बताया आपको मैंने। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब देखो नॉर्मल की बात करें तो देखो सिंपल, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो हम क्या पढ़ते हैं कि दिस y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज x माइनस x1। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या स्लोप है। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, नॉर्मल की, तो ये y माइनस वाई वन तो होगा, बट यहाँ पर 1 अपॉन में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस साइन और x माइनस x1। तो ये इक्वेशन हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो आपको यहाँ इक्वेशन नहीं आती तो आप यहाँ फंस जाओगे, आपका काम नहीं होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है मतलब नहीं है जब तक आपको ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये नॉर्मल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि कोई फिक्स पॉइंट है जहाँ पर एक सर्कल बना रहा, मतलब एवरी पॉइंट पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट इज अ सर्कल। तो देखो सर्कल का मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ लेट ए कॉमा बी पॉइंट ऑन सर्कल या इन सर्कल, ये सर्कल का मैं सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं जब एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर लूँगा तो हमारे पास वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स बाय डी वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब इसको क्या सिंपल इक्वेशन है, इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करूँगा तो वाई माइनस बी डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये प्लस में आ जाएगा c। अब इसका क्या मैं एक तरफ कंबाइन लेके आ जाता हूँ, तो x माइनस ए का पावर होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी टू दी पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब ये देखो हमको पता है जब इक्वेशन आ रही है, सर्कल की इक्वेशन आ रही है डेफिनेटली, जहाँ पर a और b एक पॉइंट है जो मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसका जो सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है, a और b पॉइंट पे है। इस 2c को मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर लेट कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर लेट करूँगा तो हमारे पास सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी। तो हमको बस यहीं पे इतना ही करना है और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, सिंपल है। इसका कहने का मतलब ये एक्स वाई है तो यहाँ से ले रहे हैं हम और यहाँ से कुछ ले रहे हैं। एक्स से तो चलो यहाँ नहीं बोलते, प्लस प्लस में ले रहे हैं ना। तो देखो एक्स से तो ले रहे हैं हम यहाँ पर क्या कहाँ लिखा हुआ है, हाँ एक्स से तो ले रहे हैं हम ए कोऑर्डिनेट और वाई से ले रहे हैं हम बी कोऑर्डिनेट। तो दिस इज ए कॉमा बी। तो ये जो चीज़ होगी ये इसका सेंटर। अब जरूरी नहीं है कि ये अपने कोऑर्डिनेट एक्स मैंने सिर्फ बनाया है,
ज़रूरी नहीं है कि टच ही कर रही, बट ये सर्कल की इक्वेशन ऐसे हो जाती है, ठीक है। और इसी के ऊपर से हमने यहाँ पर पॉइंट निकाला और हमने बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। तो देखो, मेरे को लगता है मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमने काफ़ी पॉइंट करे 2D ज्योमेट्री पे, काफ़ी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन करे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या दिक्कत है। बाकी मेरे हिसाब से आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको 2D ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, आप जाइए प्रीवियस क्लासेस के जितने भी 2D ज्योमेट्री में आपने पढ़ाई करी, उसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल अच्छी तरह से पढ़िए। क्या क्या कोऑर्डिनेट, क्या क्या चीज़ें होती है, स्लोप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है अगर 2 पॉइंट दिए हुए, लाइन की इक्वेशन क्या आती है अगर 3 पॉइंट दिए हुए, 2 पॉइंट दिए हुए, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिस का क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होगी तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये जो चीज़ें हैं ना सिंपल हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको इक्वेशन कैसे बनानी उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आज के लिए यहाँ पर इतना ही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा मैं, थोड़े इसके और एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।